चुनाव आयोग ने बारिश के मौसम में भी झारखंड का सियासी पारा बढ़ा दिया है। आयोग ने लाभ के पद के मामले में हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश राज्यपाल से की है। माना जा रहा है कि राज्यपाल इस मामले में आज फैसला ले सकते हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन की कुर्सी जाने के साथ ही उन पर अयोग्यता की तलवार भी लटक रही है। आज हम आपको बताएंगे कि वो 3 सिनेरियो क्या हैं जिन पर झारखंड के मुख्यमंत्री का भविष्य टिका हुआ है, साथ ही हेमंत सोरेन पर आरोप क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। पहला सिनेरियो, हेमंत सोरेन का आगे क्या होगा? क्या ये चुनाव आयोग का फैसला आने पर तय होगा? इस मामले में पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा 8 और 9 के तहत चुनाव आयोग 2 तरह की कार्रवाई कर सकता है। पहला, खदान लीज कर लेने के आधार पर हेमंत सोरेन को विधायक पद के लिए अयोग्य घोषित करने की सिफारिश कर सकता है। दूसरा ये कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए खुद के नाम पर खदान लीज पर लेने को चुनाव आयोग भ्रष्टाचार मान सकता है। अगर चुनाव आयोग खदान लीज कर लेने को सरकारी लाभ मानते हुए विधायक के रूप में अयोग्य मानता है तो सोरेन को विधानसभा पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। इस दौरान विधायक दल हेमंत को दोबारा नेता चुन लेगा और ये 6 महीने तक सीएम बने रह सकते हैं, यानी 6 महीने के अंदर चुनाव लड़कर विधायक बनना होगा। दूसरी स्थिति में अगर चुनाव आयोग इसे भ्रष्टाचार मानता है और पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा 9 के तहत एक सर्टिफिकेट जारी कर देता है तो राज्यपाल हेमंत पर 5 साल तक चुनाव लड़ने की पाबंदी लगा सकते हैं। ऐसे हालात में सोरेन की सीएम पद के साथ विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो को नया नेता चुनना होगा। इनमें 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहला हेमंत सोरेन की पत्नी यानी कि कल्पना सोरेन और दूसरा हेमंत के पिता शिबू सोरेन का नाम है। ये तो हुआ पहले सिनारियो पर बात। चलिए अब दूसरे सिनारियो की बात करते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को राहत मिल सकती है? तो आपको बता दें, हेमंत सोरेन के सामने सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला है। हालांकि इस स्थिति में भी उनको इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में तुरंत स्टे नहीं देता है। यानी हेमंत को अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को ये पिता शिबू सोरेन को सीएम पद सौंपना ही होगा। इसके साथ ही हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट में कह सकते हैं कि जिस आधार पर हमें अयोग्य घोषित किया गया है वो पुख्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी अपने 2 फैसलों में कह चुका है कि खान का लीज पर लेना ऐसा अपराध नहीं है कि किसी को अयोग्य ठहराया जा सके। तीसरा सिनारियो, क्या झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? आपको बता दें, हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के बाद यानी राज्यपाल को लगता है कि झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास मेजॉरिटी नहीं है तो वह झामुमो के बहुमत का समर्थन करने वाले पत्रों के दावे को नहीं मानते हुए नए सीएम की पद की शपथ दिलाने से इनकार कर सकते हैं। ऐसे में संवैधानिक संकट से बनने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं हेमंत सोरेन पर आखिर आरोप क्या है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम रघुवर दास ने इस साल 10 फरवरी को सीएम हेमंत सोरेन पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए दावा किया कि हेमंत ने अनगढ़ा में अपने नाम से पत्थर खदान की लीज ली है और चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र में यह जानकारी छिपाई है। चूंकि सीएम सरकारी सेवक हैं इसलिए लीज लेना गैर कानूनी है। साथ ही यह पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट यानी कि 1951 का उल्लंघन है। बीजेपी नेताओं ने 11 फरवरी को राज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की थी। इसके बाद राज्यपाल रमेश बैस ने शिकायत को चुनाव आयोग को भेजकर सुझाव मांगा। चुनाव आयोग ने इसकी सुनवाई शुरू कर शिकायतकर्ता बीजेपी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजकर अपना अपना पक्ष रखने के लिए कहा। चुनाव आयोग ने इसी महीने अपनी सुनवाई पूरी की। अब चर्चा है कि आयोग ने अपना सुझाव राज्यपाल को भेज दिया है। इस प्रकार गेंद अब वापस राज्यपाल की कोर्ट में है। तो वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उन
खनन लीज के लिए उन्होंने कई साल पहले एप्लीकेशन दी थी। उस दौरान वे किसी लाभ के पद पर नहीं थे। बीजेपी की ओर से मामले को उठाए जाने के बाद उन्होंने खनन लीज को सरेंडर भी कर दिया, साथ ही उस पर कोई खनन भी नहीं हुआ। ऐसे में लाभ के पद के दुरुपयोग का मामला ही नहीं बनता और उन्हें डिस्क्वालीफाई यानी अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता। अब देखना होगा अगर वो अपने पद से हटते हैं तो कौन चेहरा होता है मुख्यमंत्री का। हमारी नज़र झारखंड सियासत पर बनी रहेगी। आप देखते रहिए नज़र टुडे।